नो दाई सेल्फ मॉड्यूल 4 स्वयं की पहचान और सेल्फ इमेज की शक्ति में आपका स्वागत है। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, सेल्फ इमेज, सेल्फ कंसेप्ट, निगेटिव सेल्फ टॉक, नई पहचान। आज हम इन सब पर बात करेंगे विस्तार से। पूरे वीडियो में आप बने रहें। दोस्तों, यह आईना आपका चेहरा दिखाता है, लेकिन एक प्रश्न है, क्या यह आईना आपको वही व्यक्ति दिखाता है जो आप वास्तव में हैं, या वह व्यक्ति जो आप अपने बारे में रोज सोचते हैं? यदि कोई विद्यार्थी रोज कहे मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे वह प्रयास करना कम कर देता है। लेकिन यदि कोई कहे मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो उसके निर्णय और व्यवहार बदलने लगते हैं। आज हम सीखेंगे आपकी वर्तमान स्थिति और अंतिम पहचान नहीं है। सभी अपने हाथ ऊपर उठाकर जोर से बोलेंगे, मैं स्वयं को समझूंगा एक बार, और मैं अपनी पहचान स्वयं बनाऊंगा। अब अपना हाथ हृदय पर रखकर बोलिए, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। एक शहर में दो मित्र थे, राहुल और रोहन। राहुल और रोहन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के अंक समान, लगभग बराबर रहते। दोनों की पारिवारिक परिस्थितियां भी लगभग एक जैसी थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी। राहुल हमेशा कहता, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं है, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। वही रोहन कहता, मुझे कम आता है, लेकिन मैं सीख सकता हूं। आज मैं कमजोर हूं, लेकिन हमेशा कमजोर नहीं रहूंगा। धीरे धीरे राहुल ने प्रयास करना कम कर दिया। वह कठिन कार्यों से बचने लगा। परीक्षा से पहले ही सोच लेता, मैं तो फेल हो जाऊंगा। दूसरी ओर रोहन रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता, गलती होने पर कहता, गलती मेरी पहचान नहीं, गलती मेरा शिक्षक है। एक वर्ष बाद रोहन का आत्मविश्वास बढ़ गया। वह प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा। उसके परिणाम भी बेहतर हो गए। राहुल अब भी कह रहा था, मेरी तो किस्मत खराब है। राहुल और रोहन में अंतर क्या था? क्या रोहन के पास कोई जादू था? नहीं। क्या उसके पास अधिक समय था? नहीं। तो अंतर कहां था? अंतर था अपने बारे में विश्वास में। राहुल ने स्वयं को कमजोर मान लिया, रोहन ने स्वयं को सीखने वाला मान लिया। बस यही अंतर दोनों में अंतर बनाता चला गया। सेल्फ इमेज का अर्थ है अपने मन में अपने बारे में बनी हुई मानसिक तस्वीर। यह मानसिक तस्वीर प्रभावित करती है हमारे आत्मविश्वास, सोच, निर्णय, व्यवहार, मेहनत, जोखिम लेने की क्षमता, सफलता। यदि आप सोचते हैं मैं सक्षम हूं, तो आप अवसर खोजेंगे। यदि आप सोचते हैं मैं असफल हूं, तो आप अवसर आने से पहले ही पीछे हट सकते हैं। सेल्फ इमेज वह मानसिक तस्वीर है जो आप अपने बारे में बनाते हैं। यही तय करता है आप कितना आत्मविश्वास महसूस करेंगे, कितना जोखिम उठाएंगे, कितनी मेहनत करेंगे, असफलता के बाद उठेंगे या हार मान जाएंगे। डॉक्टर मैक्सवेल मार्क्स का सिद्धांत है। विश्व प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मैक्सवेल मार्क्स ने बताया,
कई लोगों का चेहरा बदलने के बाद भी उनका आत्मविश्वास नहीं बदला। क्यों? क्योंकि चेहरा तो बदल गया लेकिन सेल्फ इमेज नहीं बदली। उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में, मनुष्य वैसा नहीं बनता जैसा वह चाहता है, वह वैसा बनता है जैसा वह स्वयं को मानता है। यानी चाहने में और मानने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डॉक्टर मैक्सवेल मार्ट्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक साइको साइबरमेटिक्स में लिखा है, हजारों लोगों का अध्ययन किया, उनमें उन्होंने पाया जब लोगों की सेल्फ इमेज बदली तो उनका व्यवहार, आत्मविश्वास और परिणाम भी बदल गए। यानी सेल्फ इमेज का मतलब है आपके विचार आपकी भावनाओं को बनाते हैं, भावनाएं आपका व्यवहार बनाते हैं और व्यवहार आपका परिणाम, और परिणाम आपकी नई पहचान बनाते हैं। यानी अगर विचार बदलेंगे तो भावनाएं बदलेंगी, भावनाएं बदलेंगी तो व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा तो परिणाम बदलेंगे और परिणाम बदलेगा तो नई पहचान बनेगी। न्यूरो साइंस के अनुसार हमारे मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। जब आप बार बार एक ही सकारात्मक विचार, भावना और कार्य साथ दोहराते हैं तो नए न्यूरल पाथ बनने लगते हैं। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी मस्तिष्क बदल सकता है, पहचान बदल सकती है, आदतें बदल सकती हैं, जीवन बदल सकता है। और यहां तक कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल स्टीफन कॉवी ने बताया है कि अगर आप आत्म जागरूकता से आप अपने जीन्स को भी बदल सकते हैं। उपनिषद हमारे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आत्मानन विधि, स्वयं को जानो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। उद्धेरात मनात माननात मान मौ साधियेत। मनुष्य स्वयं अपने उत्थान का कारण है और स्वयं अपने पतन का भी। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, उठो, जागो और उसे पहचानो। अब हम आपसे बात करते हैं अपने आप से पूछिए, क्या मैं अक्सर कहता हूं मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है, मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है, लोग मुझसे बेहतर हैं? यदि हां, तो यह आपकी वास्तविक पहचान नहीं है, यह केवल एक पुराना विश्वास हो सकता है। याद रखिए, एक नकारात्मक विचार सत्य नहीं होता, एक असफलता आपकी पहचान नहीं होती, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी मंजिल नहीं होती। आप अपने नोटबुक पे लिखें, मेरी सबसे बड़ी ताकतें, मेरी सबसे बड़ी कमजोरियां, और अब अपनी एक कमजोरी को चुनिए, उसके सामने लिखिए, मैं इसे सुधारने के लिए आज क्या कर सकता हूं। अगर कमजोरी परमानेंट है तो उसे पहचान जाइए और उसको अपना एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आप उस पर काम कर सकते हैं सुधारने के लिए, तो काम करने के लिए आज से पहल कीजिए। अब अपनी नई पहचान लिखिए। उदाहरण के लिए, मैं एक अनुशासित, ईमानदार, सीखने वाला, आत्मविश्वासी और समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति हूं। मैं हर दिन अपने बेहतर स्वरूप की ओर बढ़ रहा हूं। इसको बार बार पढ़ें, लिखें और आत्मसात करें। केडीजी सक्सेस फार्मूला है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, एक्सेप्ट योर सेल्फ, इसे स्वीकार करो, इंप्रूव योर सेल्फ,
जहां सुधार करने की गुंजाइश हो वहां सुधार करिए। डिसिप्लिन योरसेल्फ, अनुशासित जीवन को अपनाएं, अपनी आदतों को बदलें। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने में विश्वास करें, सकारात्मक सोच रखें। बिकम योर बेस्ट वर्जन, जो आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करिए और आप देखेंगे रिजल्ट कि आप सफल हो रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना हृदय पर हाथ रखकर बोलेंगे जोर से, मैं स्वयं को समझूंगा, मैं अपनी शक्तियों को पहचानूंगा, मैं अपनी कमजोरियों को सुधारूंगा, मैं दूसरों से तुलना नहीं करूंगा, मैं अपनी पहचान स्वयं बनाऊंगा, मैं हर दिन बेहतर बनूंगा। दोस्तों, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आपकी कमजोरी आपका स्थायी सीमा नहीं है। आपकी एक असफलता आपके पूरे भविष्य का निर्णय नहीं करती। आज से अपने बारे में गलत बातें कहना बंद कीजिए। अपनी शक्तियों को पहचानें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और अपने बेहतर स्वरूप की यात्रा शुरू करें। मैं जैसा आज हूं वैसा हमेशा नहीं रहूंगा। मैं सीखूंगा, मैं बदलूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। और अगले मॉड्यूल 5 में हम लोग जानेंगे, आईने में चेहरा नहीं, अपनी नई पहचान देखिए। मिरर टेक्निक, अफर्मेशंस, सबकॉन्शियस माइंड, विजुअलाइजेशन और 21 डेज री प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो इंतजार रहेगा अगले मॉड्यूल 5 के लिए। धन्यवाद।